सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो चलिए बेसिकली केपीआईटी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.92% की ऑलमोस्ट 1% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग केपीआईटी के अंदर इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। अभी केपीआईटी के अंदर बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जिस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर हमें करंटली पैनिक लेवल निकल के आई है, जिस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर हमें Q1 का रिजल्ट कंपनीज का बुरा हमें आ सकता है, क्या वैसे केपीआईटी का रिजल्ट्स के अंदर भी इम्पैक्ट आएगा? क्या कंपनी के अंदर हमें गिरावट आना क्या पॉसिबल है? क्योंकि ये कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे कि हमें पता है कि यूएस बेस्ड जो आईटी सेक्टर है, एसेंचर कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बुरा आया है। तो एसेंचर कंपनी का रिजल्ट दोस्तों जो बुरा आने के बाद क्या केपीआईटी का भी रिजल्ट हमें बुरा आएगा? तो बहुत सारे लोगों को सवाल निकल के आ रहे। तो चलिए उस सवाल के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते। सबसे पहले क्या आपने केपीआईटी का बिजनेस क्या आपको पता होगा? केपीआईटी का जो बिजनेस है, कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, आईटी सेक्टर से सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सर्विसेज कंपनी किसको देता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो सर्विसेज है कंपनी ऑटो सेक्टर की कंपनीज को देता है, ये सर्विसेज कंपनी ऑटोमेशन को देता है। यानी कि इस कंपनी को कोई भी रिगार्डिंग बिजनेस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग निकल के नहीं आ रहा। यानी कि केपीआईटी कोई भी सेगमेंट, कोई भी सर्विसेज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता। तो यह प्रॉब्लम कहाँ है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को जितने भी कंपनीज या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, उन कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम हमें आ सकता है। लेकिन जो केपीआईटी है ये एक अलग सेगमेंट के अंदर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ नाम कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आईटी के जो सर्विसेज है वो कंपनी ऑटो सेक्टर को दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है। तो शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है और एआई के अंदर भी केपीआईटी एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। तो केपीआईटी के अंदर दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, अगर कोई भी कंपनी के अंदर तेजी अगर आपको नजर आए तो स्लाइटली उस कंपनी के अंदर डिप्स आता है, स्लाइटली उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आता है और फिर कंपनी के अंदर फिर से तेजी आना स्टार्ट हो जाता है। तो केपीआईटी ने अपना लाइफ टाइम वाला 1150 रुपये का लेवल हमें ऑलमोस्ट क्रिएट किया है, लाइफ टाइम वाला हाई। और अभी करंटली कंपनी 1070 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, क्या आप केपीआईटी के अंदर करंटली बाइंग अगर आप करना चाहते हो, जिन लोगों को केपीआईटी के अंदर फ्रेश बाइंग करना है, वो अगर आप 100 रुपीज़ डालना चाहते हो, ओके फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ डालना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास 100% अमाउंट है तो उस 100% अमाउंट में से 5% की अमाउंट दोस्तों डिवाइड करना और 5% की अमाउंट आप केपीआईटी के शेयर्स बाइंग कर सकते हो। देखिएगा, एक ही बार 100% की अमाउंट मत डालना। क्या होता है, अब करंटली कंपनी 1070 रुपये के आसपास चल रही है, आने वाले समय के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपीज़ के आसपास आ जाए तो बाद में आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। फिर बाद में दोस्तों आप एवरेज आउट नहीं कर पाएंगे। आपका जो बाइंग प्राइस होगा 1070 रुपये के ही आसपास आपका बाइंग प्राइस यह हो जाएगा। लेकिन जो लोग 5% के अमाउंट के हिसाब से बाइंग करेंगे 100% में से, वो लोग क्या करेंगे, 1070 रुपये के आसपास बाइंग करेंगे। फिर कंपनी थोड़ा नीचे आया 1000 रुपये के आसपास, वहाँ भी ये लोग बाइंग करेंगे। फिर अगर थोड़ा सा कंपनी और नीचे आया तो 950 रुपये के भी आसपास लोग इन कंपनीज के अंदर बाइंग करेंगे। कितना गिरेगा ये नहीं पता, या फिर कब कंपनी के अंदर और हमें तेजी आएगा नहीं पता। तो अगर आप एवरेज आउट करके दोस्तों चलेंगे तो ही आप आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ मुनाफा आपको नजर आएगा। तो जो लोग बाइंग करना चाहते हो, बिना डरे, बिना पैनिक लेवल क्रिएट करे, बिना कुछ प्रॉब्लम फेस करे, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके केपीआईटी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बहुत सारे लोगों को इन्फोसिस के अंदर सवाल निकल के आ रहे। कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% के आसपास करेक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर 23 जून के आसपास नजर आ चुका है। यानी कि आपको पता है कि आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज प्रेजेंट है उन कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि एसेंचर्स कंपनी का रिजल्ट हमें बुरा आ सकता है Q3 का। और इस महीने के बाद 3 महीने के बाद इन कंपनी एसेंचर कंपनी का Q4 का आपको रिजल्ट आने वाला है। तो वहाँ भी Q3 से भी बुरा Q4 रिजल्ट्स हमें एसेंचर्स कंपनी का हो सकता है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर अच्छा रेवेन्यू जनरेट ना करे तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि छोटी छोटी कंपनीज इन द टर्म्स ऑफ एसेंचर ये कंपनी अच्छा अपना रिजल्ट परफॉर्म करे? तो ये सभी को पता है कि हमें आईटी सेक्टर का जो रिजल्ट आने वाले हैं Q1 का वो बुरा आपको नजर आ सकता है।
और इन कंपनीज का जो रिजल्ट्स है, इन्फोसिस रिजल्ट्स की डेट हमें कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी अच्छी हो, कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो उस कंपनी को गिराने के लिए बहुत ज़्यादा रूमर्स हमें मार्केट के अंदर गलत न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। अभी ऐसे न्यूज़ हमें स्प्रेड किया गया है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ माल हमें डीआईएस ने बेचा है। कि सच में डीआईएस ने बहुत बड़ा माल बेचा है? चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। देखिएगा, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा। प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, पहले 15.11 बाद में बढ़ा के 15.14 स्लाइटली प्रमोटर्स ने अपना माल बढ़ाया है। डीएस अगर आप देखोगे 36.29% की होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके 35% का होल्डिंग किया, यानी कि कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेचा। ये 1% के आसपास हमें एफआईज ने स्टेक रिड्यूस किया है, और जो एफआईज ने स्टेक रिड्यूस किया है 1% का, वही स्टेक 1% का डीएस ने ऐड किया है। पब्लिक के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। गवर्नमेंट पहले इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट भी अच्छा खासा स्टेक हमें इंक्रीज किया है। यानी कि बेसिकली जितना माल एफआई दोस्तों बेच रहे उतना ही माल हमें डीआईएस बाइंग कर रहे। यहाँ हमें पब्लिक ने, प्रमोटर्स ने बाइंग किया, डीआईएस ने बाइंग किया, गवर्नमेंट ने बाइंग किया, इनफैक्ट हमें पब्लिक ने भी इन्फोसिस के अंदर दोस्तों माल हमें बाइंग किया है। और ये मार्केट को भी यूज टू हो चुका है कि जो इन कंपनीज का जो रिजल्ट आने वाला है Q1 का, वो बुरा हमें नज़र आ सकता है। तो मार्केट ने पहले दोस्तों इसका रिएक्शन हमें इन कंपनीज के अंदर नज़र आ चुका है। लेकिन अगर दोस्तों छोटा सा और आपको इम्पैक्ट इन कंपनीज के अंदर आपको नज़र आ सकता है, मार्केट नेगेटिविटी रिएक्शन इन कंपनीज के अंदर फेस हो सकता है। तो चलिए, इन्फोसिस का जो आपको Q1 का जो रिजल्ट नजर आने वाला है 20 जुलाई को, इन्फोसिस का Q1 का आपको रिजल्ट आने वाला है। यहाँ कोई डिविडेंड का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपनी Q1 का रिजल्ट या पब्लिश करने वाली है। तो 20 जून को आपको रिजल्ट्स आने वाला है, तो जरूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग उसके बारे में शेयर कर देंगे। और एज कम्पेयर टू दूसरे कंपनीज, अगर आप इन्फोसिस के अंदर अपडेट्स देखोगे तो हर एक दिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अपडेट्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस इस कंपनीज के अंदर दिया जा रहा है। एज कम्पेयर टू टीसीएस एंड विप्रो, इन्फोसिस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नजर आ रहे हैं, और अपसाइड के टारगेट्स हमें दिया हुआ है। मोतिलाल ओसवाल ने 1520 रुपये का टारगेट दिया और बाइंग रिकमेंडेशन इन्फोसिस के अंदर दे चुके हैं। सिमिलर तरीके से आपको पता है, जिस तरह से ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, उसी तरह से आईटी सेक्टर के अंदर जो एआई के ऊपर जो भी कंपनीज काम करेंगी, जो भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उन कंपनीज के अंदर भी आने वाले समय के अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगी। 1 घंटे पहले एक अपडेट्स आया है, इन्फोसिस टू ऑफर एआई ट्रेनिंग टू दिस इंडिविजुअल फॉर फ्री। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल्स को इन्फोसिस क्या करने वाली है, फ्री के दोस्तों ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करने वाला है। फ्री की एआई की ट्रेनिंग हमें कंपनी प्रोवाइड करने वाला है। अभी जैसे कि आपको बताया कि आने वाले फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है, ह्यूमन एफर्ट्स कम होने वाले हैं, और जो काम हम लोग 10 मिनट्स में करते थे वो काम विदिन 2 मिनट्स के अंदर आपको होते हुए नजर आएगा विद द हेल्प ऑफ एआई, जो कि एआई बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो जो कंपनी एआई के ऊपर काम करती है और वो कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिले इन्फोसिस जैसे, तो उस कंपनी को 100% दोस्तों ग्रैब आपको करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कुछ जाके इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, लगातार डीआईएस इस कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए, अगर कंपनी के अंदर गिरावट आई तो कहाँ तक कंपनी गिर सकती है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है, हमें हमेशा मार्केट के अंदर प्रिपेयर होना चाहिए, कभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि कभी ना कुछ अगर होगा तो हमें पता होना चाहिए कि इस लेवल्स के अंदर हमें कोई भी कंपनी सपोर्ट ले सकती है। करंटली इन्फोसिस जो कंपनी ट्रेड कर रही है 12,265 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो सपोर्ट लेवल हमें निकल के आ रहा है 1220 रुपये का सपोर्ट लेवल हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आया है, जब इन्होंने अपना गैप डाउन ओपनिंग दिया था। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो कंपनी ने अपना कंसोलिडेशन फेस किया था, वही इनका एक सपोर्ट लेवल हमें बनने वाला है। तो 1220 रुपये का इन्फोसिस का सपोर्ट लेवल है। अगर यही से ऊपर कंपनी लगातार जाता है और 1360 रुपये का लेवल कंपनी अगर ब्रेक करे तो डायरेक्टली आपको इन्फोसिस 1600 रुपये के आसपास पहला टारगेट, और 1600 रुपये का लेवल ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट हमें 1780 रुपये का टारगेट आपको इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है।
और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंपनी फेस करता है तो वो प्रॉब्लम अगर कोई भी सेक्टर के अंदर होता है तो वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होता है, लंबे समय के लिए दोस्तों वो प्रॉब्लम नहीं होता। इतना पॉइंट नोट करना। सभी आईटी कंपनीज अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश हमें कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और इनका पास्ट का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो जितना इन कंपनीज के अंदर गिरावट हो, बढ़िया मौका मानना, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मानना, बिना पैनिक होकर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके मिनिमम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, डीडीयू प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर करंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, चर्चे में है और यही कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुका है। एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले और 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। 206 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 450% तक का रिटर्न इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को मिल चुका है और 2000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये जो कंपनी है हमें बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।